हम लोग पिछले क्लास में परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और परिमेय संख्याओं की तुलना पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं उसका ये परिमेय संख्याओं की तुलना का उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 में वही मिलेगा, ठीक है। और पहले परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम तुम लोग को दे सकते हैं कि 7/2 माइनस और 7/2, इन दोनों संख्याओं को तुम लोग को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपण करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गुणा करके थोड़े होगा। चलो यहाँ हम बनाते हैं एक लाइन, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है ना, कि इन सब संख्याओं को जो है हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। चलो ठीक बीच में हम लोग 0 ले लेते हैं। 1 2 3 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर होगा प्लस में ना, इधर प्लस में होगा, उधर माइनस में। चलो तुम लोग बताएगा कहाँ पर होगा ये 7/2, जल्दी बताओ। फटाफट करेगा, ठीक है। माइनस 3 के बीच में से इधर तीन, यहाँ पे +3 के बीच में, यहाँ पे +3 के बीच में कहाँ, +3 के बीच मतलब कि इसके ठीक लाइन बीच में होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में होगा। देखो क्या करते हैं पहले हम लोग, देखो इसमें टोटल कितना है, 7 है ना, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 होता है यहाँ पे, यहाँ तक। और इसको क्या करना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ तक 7 है ना। इस लाइन को अगर आधा करोगे तो कहाँ तक आएगा, इस लाइन को अगर आधा कर दोगे तो यहाँ आएगा। ये लाइन को मतलब 3 और 4 के बीच में होगा ये वाला लाइन, 7/2, 7/2। अगर तुम लोग भाग करके भी देखेगा ना तो भी इतना ही आएगा। देखो 7 को भाग देंगे 2 से, तो 3 दूना 6, शेष वाले 1 बचेगा। और फिर पॉइंट लेके 0 लेंगे तो 5 दूना 10, तो 3.5 यहाँ तक पूरा 3 और 5 ठीक बीच में होगा, ठीक है। यहाँ तक गिनोगे ना 1 2 3 4 करके तो ठीक बीच में आएगा 5, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है। और तो ये हो गया प्लस वाला। अब करना है तुम लोग को माइनस वाला। तो माइनस वाला कहाँ होगा बताओ, 4 और 3 के बीच सेम होगा। प्लस वाला दायां तरफ और माइनस वाला बायां तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये 3 और 4 के बीच में -7/2, ठीक है। चलो तो ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसमें कुछ तुम लोग को शायद दिया है कि कुछ स्वयं करके देखें, है ना। तुम लोग ये बना कर लाएगा यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 248। हाँ, स्वयं करके देखे तुम लोग जो है इसे क्या करोगे, संख्या रेखा पर दिखा कर लाओगे पूरा, जैसे ऐसे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज उदाहरण देखेंगे। मेरा इरेजर कहाँ चला गया, तो बहुत चलता है, ला के दो, ला के दो। चलो उदाहरण नंबर 2 में तुलना करना है किस किस के बीच में, -5/6 और
-4, इसमें 4 बीच में है ना, बट्टे में 5। यहाँ पर देखो माइनस कहीं भी रहे, वो माइनस चाहे नीचे रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे आगे रहे, तो ये पूरा संख्या माइनस में ही रहता है। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये पूरा संख्या ये भी माइनस में ही है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, तुलना करना है। तो पहले हम लोग एक नियम पढ़े थे उस दिन एक नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, पिछले क्लास में। तो प्रत्येक पद के हर का लॉसो निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रत्येक पद के हरों का लॉसो निकालते हैं। फिर दूसरा नियम में था प्रत्येक पद को लॉसो के बराबर करते हैं, याद है? तो मुंह बंद क्यों है? चलो, उसके बाद इस प्रकार समहर भिन्नों को भिन्न प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर छोटा या बड़ा संख्या प्राप्त कर लेते हैं। चलो, तो पहले उसी नियम से बनाते हैं, और उसके बाद जो हम लोग लिखे थे एक तिर्यक नियम, तिर्यक गुणन। तिर्यक गुणन जो हम लोग जिसमें करते हैं ना, उसको वज्र गुणन भी कहते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तुलना करने का। तो पहले इन दोनों का लॉसो निकालते हैं, 6 और 5 का लॉसो कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, 6 5 30। अब क्या करेंगे, -5/6। अब हरों को लॉसों के बराबर करेंगे, तो 5 को कितना से गुना करेंगे ताकि 30 के बराबर हो जाए, 6 को 5 से गुना करेंगे, और तो फिर -5 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -5 × 5 = 25 बट्टे में 30। और इसके बाद ये -4 बट्टे में 5। अब इसको 5 को करेंगे गुना 6 से, तब जाके होगा 30। ठीक है, 5 × 6, तो ऊपर 4 है तो 4 को भी 5 से नहीं 6 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 × 24 बट्टे में 30। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस में होगा। अब देखो कौन बड़ा है, -25 बट्टे में 30, और इधर -24 बट्टे में 30। कौन बड़ा होगा, -25 बट्टे में 30। देखने से वही बड़ा लगता है ना, लेकिन तुम लोग संख्या रेखा भूल रहे हो। 0 1 2 3 4 5, मतलब -1 -2 -3 -4 -5। देखो संख्या रेखा पर देखो, इसमें -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है। तो इधर देखो, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, मतलब दायां तरफ जितना जा रहे हो ना उतना बड़ा हो रहा है ना, और बायां तरफ जितना आओगे छोटा हो रहा है। 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, वो किधर है, दायां तरफ है, और 4 मतलब तुम लोग इधर जितना बढ़ते जाओगे तो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और वही तुम लोग जब इधर आओगे, जितना आते हो 5 4 3 2 1 0, छोटा हो रहा है ना, तो इधर भी तो वैसा होना चाहिए ना। इधर जितना आएगा सब क्या होगा, छोटा होगा, और इधर जितना जाओगे उधर उतना बड़ा होगा। तो अब बताओ कि -2 बड़ा होगा कि -1 बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा। ठीक है, भले ही वो संख्या बड़ा हो, लेकिन अगर -चिन्ह लगा हुआ रहता है ना तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यह बताओ -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, चलो -50 बड़ा है कि -100 बड़ा है, 50। ठीक है, तो इधर उल्टा होगा, क्योंकि इधर जितना बाएं तरफ जाओगे ना उतना छोटा होते जाएगा संख्या। तो यहाँ देखो -24 बड़ा होगा कि -25 बड़ा होगा, -24 बड़ा होगा और -25 छोटा होगा। तो यानी कि क्या लगेगा इसमें, ऐसा चिन्ह लगेगा ना, से छोटा, से छोटा, से बड़ा, से छोटा, मतलब कि ये छोटा हो गया। अब देखो ये किसका है, -5 बट्टे में 6, तो -5 बट्टे में 6 छोटा हो जाएगा -4 बट्टे में 6 का। ठीक है, वो 5 है, 5। ठीक है, तो ये तो हम लोग इस विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग कल लिखे थे नीचे
तिर्यक गुणन करके, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वज्र गुणन विधि, तो उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो -5/6 और -4/5, वज्र गुणन विधि करना है, डायरेक्ट तिर्यक गुणा, ठीक है। क्या होगा इसमें 5 × 5 = 25, -25 होगा, 6 × 4 = 24, -24 होगा। कौन बड़ा है? ये 25 बड़ा है कि 24 बड़ा है? -24 बड़ा है, तो डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वज्र गुणन विधि। 5 खाएगा, अरे बार बार 6 आ जाता है, 5, ठीक है। तो तुम लोग इसको उतार सकते हो, नहीं तो हम लोग पहले 2 नंबर उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। उदाहरण 3 में क्या बोला है? उदाहरण 3, उसमें किस किस का ये करना है? -5/4 और 2/3, -2/3, इसका करना है हम लोग को तुलना। चलो डायरेक्ट इसको वज्र गुणन विधि से करते हैं, ठीक है। वज्र गुणन विधि से करेंगे तो उसमें क्या होगा? डायरेक्टली तिर्यक, कहाँ पे 8 होगा? 5/8 है, 5/4 है, तुम 8 लिखी तो हम क्या करेंगे? 5/, तो 5 दिया 15, दोनों में माइनस है ना, माइनस को छोड़ दो, दोनों में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8, अच्छा माइनस ले लेते हैं। चलो कौन बड़ा होगा? -8 बड़ा होगा ना, माइनस ले लेना है, ठीक है। तो -15 छोटा है, -8 बड़ा है, तो इसमें -5/4 छोटा होगा -2/3 का, फिर 8 कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, तुम लोग डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। तुम लोग तो ये सब बना के लेके आ गया है ना, बनाया है ना, और जो नहीं बनाया तो आप बना सकता है, ठीक है। तो तुम सही कर लेगी, तो इस सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, सामने मिटा दूँ। चलो बना लगी ना, नहीं पाएगी तो है जीना। उदाहरण नंबर 4 देख लो थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, उदाहरण नंबर 4 पढ़ो। हाँ, क्या बोल रहा है? प्रत्येक तो इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 4, इसमें है -1/2, -2/3, 3/-4 और -2/-3 को लिखना है आरोही क्रम में। किस में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि किसमें? इंक्रीजिंग फ्रॉम, इंक्रीजिंग फ्रॉम कहते हैं इसको। चलो अब इसमें हम लोग को ढूंढना है सबसे छोटा संख्या। पहले क्या ढूंढना है? सबसे छोटा। तो बढ़ते क्रम में वही ना होता है, तब ना बढ़ेगा, पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा? 3/4 माइनस में है, 3/4 सबसे छोटा है,
मतलब देखने में लगता है इसलिए छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये जो -2/3 है, -2/3, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, और प्लस वाला बड़ा होगा ही, ठीक है। तो ये तो बड़ा होगा, सबसे लास्ट में होगा ये। अब देखना है क्या करेंगे, बज्र गुणन करेंगे डायरेक्टली। क्या करेंगे, देखो 3 एके 3 -3 होगा, उसके बाद दुगुना 4, कौन बड़ा है, ये बड़ा हो गया, -3 वाला बड़ा होगा ना, हाँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया ना, तो हम लोग को छोटा ढूंढना है, तो ये दोनों को चेक करते हैं। 4 दूना 8, माइनस में 8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, चलो माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9, कौन बड़ा हुआ, 9 बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो उसमें -2 पहले होगा ना, -2 माइनस तो कहाँ से होगा, अभी कौन बड़ा होगा, माइनस माइनस 5 दूना 8, 3 तिया 9, तो ये हो गया बड़ा, और ये हम लोग का ये बड़ा हो गया था क्या, ये हम लोग का कैसे बड़ा हो गया, तो छोटा होना चाहिए ना। नीचे -4 है। ओ यहाँ देखो, ये जो माइनस है ना, माइनस को हम लोग ऊपर रख लेंगे, ठीक है, माइनस को ऊपर ले लेंगे। 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो अभी सबसे छोटा कौन हो गया, -9 छोटा हो गया। यहाँ देखो, पहले तो हम लोग इसको चेक किए तो इससे ये छोटा हो गया, फिर इसको चेक किए तो इससे ये छोटा हो गया, मतलब क्या होगा, ये -3/4 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद -2/3 से बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है -1/2, और फिर इससे बड़ा ये है, ठीक है। ये तो हो गया बज्र गुणन वाला, हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इसमें, और इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, और एक नियम क्या है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले लॉसो निकालते हैं, तो सब का इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। और इसको छोड़ दो, अभी इसको क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो प्लस में है, ये तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो ये तीनों का लॉसो निकालते हैं, 2, 3 और 4 का, कटेगा ना 2 से, और नहीं होगा, तो दूना 6, 6 दूना 12। तो इसमें अब देखो, -1/2 को कितना से गुना करेंगे, अब इसमें आप क्या करना है, आप लॉसों के बराबर करना होता है ना। हम लोग इसमें कितना आया, एलसीएम 12 आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम। अब दूसरा नंबर में क्या था कि प्रत्येक के हरों को लॉसों के बराबर करो, बराबर करना। तो इसमें अब 2 है, जो हर है उसको लॉसों के बराबर करना है, तो 12 करना है। तो 2 को कितना से गुना करेंगे, 6 से। अगर नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, -6/12। अब है उसके बाद -2/3, फिर इसको 3 को कितना से गुना करेंगे, 4 से, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ऊपर 2 को भी गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब फिर गुना करेंगे -3/4 को, तो उसमें हो जाएगा, हाँ 4 को गुना करेंगे 3 से, तो -3 को गुना करेंगे फिर 3 से, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। देखो अब इन तीनों में देखो कौन सबसे बड़ा है, -6/12, फिर उससे बड़ा है -8/12, फिर उससे बड़ा है -9/12। यानी कि इसमें हम लोग का लाइन क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को छोटा लिखना है ना, -9/12, इससे ये बड़ा है -8/12, फिर उससे बड़ा है -6/12, और यहाँ पर तो ये जो है ना, ये तो बड़ा होगा ही, ठीक है ना। इसको अभी रखते हैं, चलो कर देते हैं 2/3, ठीक है। अब देखो ये किसका है, -3/4 का है,
और ये -2/3 का है, और 6 ये हो गया -1/12 का 2 का, और लास्ट में ये आ जाएगा हम लोग का 2/3। तो इस नियम से भी बना सकते हो, ठीक है, इस नियम से भी बना सकते हैं और इस नियम से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तुम लोग को लॉसो तीनों का सबका लॉसो निकाल के जब सबका हरों को बराबर कर दोगे, बराबर करने के बाद इस तरह से निकाल के कर सकता है, ठीक है। तो चलो अब तुम लोग जो है उदाहरण नंबर 4 को ऐसे बनाएगा कि कैसे बनेगा बनाओ। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। चलो यार देखो, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याओं को, यानी कि यदि हम बोले 3 और 12 के बीच पूर्णांक संख्याएं लिखे, तो क्या क्या होगा। देखो 3 और 12 के बीच पूर्णांक संख्याएं लिखे। 3 और 12 के बीच कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होगा। 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उनके बीच नाम लेना है। तो ये सब हो गया उनका पूर्णांक संख्या 3 और 12 के बीच, ठीक है। अगर हम कहें कि -3 और 3 के बीच पूर्णांक संख्या निकाले, क्या निकाले हैं, निकालना है पूर्णांक संख्या, तो क्या होगा बताओ। हाँ, इधर -2, -1, इसमें 0, फिर 1, 2, ये सब हो जाएगा उनके बीच की पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसे अगर बोलेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच पूर्णांक संख्याएं, क्या होगा। 3 और 4 के बीच पूर्णांक संख्या लिखे, क्या होगा। देखो 3 और 4 के बीच में से एक भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसको कहते हैं, जो पूरा पूरा अंक होगा। 3 और 4 के बीच 3.5 क्या पूर्णांक है, वो तो 10 मतलब भिन्न हो जाएगा, अब बट्टे वाला भी आ जाएगा, लेकिन उसमें पूर्णांक एक भी नहीं है। तो उसमें कितना होगा पूर्णांक, 0। अगर बोलेंगे कितनी पूर्णांक संख्या है तो 0 है। अगर वही हम बोलेंगे 3 और 4 के बीच क्या परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कितनी है। अगर पूछेंगे कितनी है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कितनी है, अगर ऐसे पूछा जाए तो कितना बताएगा, 0। अरे पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में बहुत अंतर है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, इतना सारा होगा कि तुम लोग गिनती नहीं कर सकता है, लिख के ख़त्म नहीं कर सकते हो। 3 और 4 के बीच में देखो, यहाँ तुम लोग कर सकते हो ना, 3.1 कर सकते हो, 3.2 भी कर सकता है, 3.3 भी कर सकता है, 3.4 भी कर सकता है। इस तरह से पहुँच जाएगा, 4 तक पहुँच सकता है। अब तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो ना, 3.10 भी कर सकता है, 3.20, 3.30, 3.40, 3.11 भी कर सकते हो, 3.12 भी कर सकते हो। क्या गिन सकता है इस तरह से कितना सारा होगा, नहीं गिन सकता, क्योंकि 111 भी कर सकता है, 3.121, मतलब बहुत सारा होगा, ठीक है, गिन नहीं सकता, इसलिए क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक है। बताओ 1 और 2 के बीच में, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या होंगे, 0, एक भी नहीं होगा। अब उसके बाद फिर 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, बताओ, अनंत होगा। परिमेय संख्या बोलेंगे तो
अनंत। और पूर्णांक संख्या बोलेंगे तो एक भी नहीं है, 0। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। चलो अब हम लोग परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं। चलो 3 और चलो 4 ले लेते हैं। 4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखे। क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है। लिख सकता है? कैसे लिखोगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10। 10 और 1 तो 1 ही हो जाएगा। 3 चलो 10 ले लेते हैं। वैसे तो इससे 1 ही हो जाएगा, इसमें 11 ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हुआ ना आखिर। तो ऐसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? बहुत सारा लिख सकते हैं। बताओ, -3/10 और इसमें 4/10 के बीच 7 परिमेय संख्या लिखे, यानी 6 परिमेय संख्या लिखे। 6 परिमेय संख्या लिखे। क्या होगा? इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, -2/10, -1/10, -0 होता है क्या? तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली वो। तो 0, उसके बाद 1/10, 2/10, 3/10, कितना हुआ? 6 हुआ। ऐसे लिख सकते हैं। 6 हुआ ना। चलो अब फिर से देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ना हम लोग इसको समझने के बाद डायरेक्टली जाएंगे प्रश्न वाली में। ठीक है, उतना उदाहरण सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग सॉल्व करके वो सब घर से लेकर आएगा और हम बना के नहीं देंगे, डायरेक्टली प्रश्न वाले दौड़ेंगे। चलो अब यहाँ देखो, 3/4 और 3/, ऐसा करते हैं 2/3, 2/में नहीं करते हैं। 5/3, 4/3 और 5/3 के बीच की संख्या, मतलब के ठीक बीच की संख्या निकाले। तो ठीक बीच में होगा 4/3 और 5/3 का ठीक बीच में कौन सा संख्या होगा? अगर बोलेंगे 3 और 5 के बीच, चलो 3 और 5 के बीच ठीक कौन सा संख्या होगा बीच में? 4 होगा ना। तो ये ठीक बीच में है। हाँ, उसी तरह बताओ 3 और 4 के ठीक बीच में क्या होगा? हाँ, 3 और 4 के बीच में ठीक 2 होगा बीच में। 2.5 कैसे हो गया? तो 3 से छोटा हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 3.5 होगा ना, 3.5 होगा ठीक बीच। तो उसी तरह तुम लोग को इसमें बताना है 4/3 और 5/3 के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगा।
बट्टे में 3। 4.5 कैसे हुआ? बट्टे वाला जो बट्टे में 3 है वो कहाँ चला जाएगा? हर में जो 3 है। चलो इसको कहते हैं माध्य विधि। जब भी ठीक बीच की संख्या निकालना होगा या माध्य संख्या निकालना होगा ना, तब क्या करेंगे? वो एक सूत्र याद रखना, a + b बट्टे में 2। इस सूत्र को याद रखना है और यूज भी करना है। इसमें हो जाएगा a का मान 4 बट्टे में 3 हो जाएगा और b का मान 5 बट्टे में 3 और बट्टे में 2 करना है। तो देखो ठीक बीच का संख्या निकलेगा ऐसे, 4 बट्टे में 3 प्लस 5 बट्टे में 3 बट्टे में 2। ये वाला सूत्र लगाए ना हम यहाँ पे, a का मान 4 बट्टे में 3 प्लस b का मान 5 बट्टे में 3 और नीचे है 2 लगा दिए। ठीक है, तो देखो नीचे 2 रहेगा और दोनों का एलसीएम 3, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 बट्टे में 3 और बट्टे में 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस जगह ऊपर मतलब कि 9 बट्टे में 3 होगा इधर और ये एक जगह ऊपर और नीचे 2, तो 9 बट्टे में 6, 9 बट्टे में 6 हो गया इन दोनों के बीच ठीक बीच की संख्या। ठीक है, और इसको काटोगे तो क्या होगा? 3 बट्टे में 2 होगा ना। हाँ, डेढ़ ठीक बीच में होगा। ठीक है, चलो तो ऐसे संख्या बता सकते हो आप, तुम लोग ये कर सकते हो, बना सकते हो। और एक याद रखेगा सूत्र, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं का संख्या निकालने का सूत्र ये होगा, ये a k प्लस b बटे में k प्लस 1, k प्लस 1। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाँ, इसको भी कॉपी करके रखना है। ठीक है, और ये इस्तेमाल कैसे हुआ देखो यहाँ पे, हम ले लेते हैं 1 और 2, क्योंकि इनके बीच में तीन परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, चलो यार देखो 1 और 2 के बीच में ना, तो a का मान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a 1 और b 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें k क्या लेंगे? k के बदले में क्या लेंगे? कितना संख्या निकालना है? 3 संख्या लेना है ना, तो 3 नहीं, k का मान उसमें क्या होगा? k का मान 1 2 3। क्या होगा k का मान? अगर बोलेगा 4 परिमेय संख्या निकालना है तो k का मान 1 2 3 4। अगर 10 होगा तो 10। अगर ठीक बीच वाला संख्या निकालना होगा तो ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र। ठीक है, चलो प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या निकालना होगा तो 1 लेंगे k का मान। चलो a का मान 1 गुना k का मान 1, a का मान 1 ले लिए यहाँ पे और k का मान भी 1 यहाँ से, और प्लस b का मान कितना है? 2, और नीचे होगा k प्लस 1, k प्लस 1 हो गया। अब कितना होगा? इसमें 1 प्लस 2, इसमें 2, 3 बट्टे में 2 निकल गया।
और फिर दूसरा संख्या, उसमें के का मान लेंगे इस बार 2, और ए का मान 1, के का मान 2 और बी का मान 2 और के का मान इसमें फिर से 2 और प्लस में है 1। मान जो बैठा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आएगा तभी तुम लोग आगे बना सकते हो। चलो 2 1 2 प्लस में 2 और 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा इसमें 4/3। आप फिर निकालेंगे तीसरा संख्या, तो 3 संख्या निकालना था, तो ये लास्ट हो जाएगा हम लोग का। के का मान कितना लेंगे इस बार 3, तो 3 नहीं, ए का मान फिर लेंगे ना। हाँ, कुछ नहीं होगा ऐसे उल्टा उल्टा करने से। 3 + 2, उसके बाद फिर के का मान 3 + 1, तो कितना होगा 3 3 अगर 3 3 और 2 5 और 3 और 1 4, तो ये हो गया 3 संख्या 1 और 2 के बीच। वैसे तो है कितना, अनंत है, जितना निकालने बोला गया है हम लोग उतना निकालें, ठीक है। तो तुम लोग जो है इसको और इसको मतलब कि ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर तुम लोग जो है खुद सॉल्व करके लेकर आ जाएगा।